और इस बीच हरदा से एक बड़ी जानकारी, जहां फरार रेप का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मसन गांव के पास पुलिस के हत्थे चढ़ा है आरोपी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। 24 जनवरी को जेल ले जाते समय ये व्यक्ति फरार हो गया था और उसके बाद अब गिरफ्तारी को लेकर सूचना। तो बाइक से कूदकर हथकड़ी समेत फरार हुआ था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हरदा से, जहां पर फरार रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मसन गांव के पास पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। 24 जनवरी को जेल ले जाते समय ये भाग निकला था और अब इसे दोबारा पकड़ लिया गया है। बाइक से कूदकर हथकड़ी समेत ही फरार हुआ था। आरोपी रेप का आरोपी है, जिसे पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। और संवाददाता प्रवीण तवा जुड़ गया। प्रवीण, 24 तारीख को भाग निकला था हथकड़ी सहित और अब इसे पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हाँ, ये पूरा मामला 24 जनवरी का है। ये जो आरोपी है इसे कोर्ट में पेश किया गया था और दुष्कर्म के मामले का ये आरोपी था। नाबालिग से दुष्कर्म का इस पे आरोप था और जब न्यायालय से इसके खिलाफ जेल वारंट कटा और उसके बाद इसे जेल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान ये जो है पुलिस आरक्षक ने इसको हथकड़ी लगाई और इसे बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा था। उसी दौरान जेल के रास्ते में ये जो है बाइक से जो है कूदकर भाग गया था। पुलिस इसकी तलाश में लगातार लगी हुई थी और ये जो सुनील बारेला जो है आरोपी, ये खंडवा जिले की पुनासा तहसील का रहने वाला है। जब आरोपी फरार हुआ तो पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी और उसे जो है बीती रात जो है चेकिंग के दौरान मदन गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया आपका प्रवीण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीती रात पुलिस ने इसे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जो कि हथकड़ी सहित 24 जनवरी को भाग निकला था। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां डकैतों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेरा गया। बड़ी डकैती करने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार हो गए। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और ग्रामीणों की सजगता से बड़ी वारदात टली। दुर्ग में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में थी डकैती की योजना। बैंक की खिड़की काटकर अंदर घुसे थे बदमाश। डकैती से पहले पुलिस को लगी भनक। कुछ ही घंटों में आरोपी पकड़ लिए गए। तो देखिए, एक बड़ी वारदात, पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी वारदात नहीं हो पाई, टल गई और आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, डकैतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया पुलिस ने, तुरंत एक्शन मोड में नजर आई। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस की सजगता की वजह से 3 आरोपी इसमें मामले में गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि 2 और अभी जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। इनकी योजना थी कि दुर्ग के अंडा क्षेत्र में जो है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में डकैती की योजना थी। वहां पर कैश रखा हुआ था। उनको ये पता था कि वहां पर बैंक में कैश रखा हुआ है, इसको वो लूटना, डकैती करना चाहते थे। उन्होंने उसी के तहत में जो बैंक की खिड़की है उसको काटा और वहां से अंदर प्रवेश किए। लेकिन उसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी वहां से गुजर रही थी। इस वजह से वो हड़बड़ा गए और वहां पे छोटा छोटा सामान लेकर वे वहां से भाग निकले। पुलिस ने देखा कि वहां पर खिड़की टूटी हुई है। तत्काल एक्शन में आई पुलिस और चारों ओर घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया। तो 3 आरोपी पकड़ा गए हैं और 2 की तलाश की जा रही है। ये तीनों जो पकड़े गए हैं ये रायपुर के रहने वाले हैं और पहले भी कई इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं। तो पुलिस की लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी वारदात जो होती, एक बड़ी जो डकैती की घटना होती, उसके पहले ही पुलिस ने इसको रोक लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे जशपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। 5 युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक और ऐसा मामला जिसमें पुलिस बहुत जल्द ही कार्रवाई करते हुए नजर आई है। 5 ऐसे युवक जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, गैंगरेप का ये पूरा मामला, लेकिन फौरन पुलिस की सजगता के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी। और अब खबर कोरबा से है, जहां बालको नगर अंबेडकर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक हादसा हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक स्मोक डिवाइस ब्लास्ट होने की वजह से 3 छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि डिवाइस ब्लास्ट से 2 छात्रों के पैर में गंभीर चोट आई और एक छात्र के हाथ में गहरी चोट लगी है। तीनों छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। तो कोरबा का पूरा मामला है, स्मोक डिवाइस के चलते ब्लास्ट हुआ और छात्र इसमें जख्मी हो गए हैं। अंबेडकर स्टेडियम में प्रोग्राम के दौरान यह हादसा हुआ है।
और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस अधीक्षक भर्ती की फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बेरोजगार लड़कों को पुलिस आरक्षक भर्ती में नौकरी लगाने का झांसा देकर 2,25,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लेटर पैड मिला है, फर्जी सील मिली है, वर्दी कपड़े, जिन्हें फौरन पुलिस ने जब्त किया। संतोष ध्रुवे उपस्थित हुए थे। उन्होंने उनके पुत्र रूपेश ध्रुव के साथ नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि पुलिस आरक्षक भर्ती 2017-18 में भर्ती के नाम पे उनसे 3,25,000 रुपये लेना उन्होंने आवेदन में दिया था, और साथ में गांव के एक रूपलाल नेताम के साथ भी तकरीबन 2 लाख रुपए आरोपियों के द्वारा लेना बताया गया था, और जिस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आरोपी पीयूष, अमित और अब्दुल, जो कि पूर्व से भी थाना न्यायालय में गिरफ्त में है, और 2 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है, और इसे न्यायिक रिमांड पर लेकर अग्रिम विवेचना की जाएगी। सर, फर्जी नियुक्ति। और वहीं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित 39वें लोकतरंग कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी रही। तो लोकरंग समारोह में संत शिरोमणि रविदास के जीवन वाणी पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री यादव और राज्यपाल ने नाटक का अवलोकन किया, और इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक रंग कार्यक्रम में नट, जोगे, गाड़ियां, लोहार और रेवाड़ी घुमंतु समुदायों की जीवन उपयोगी वस्तुओं, आवास की प्रदर्शनी को भी देखा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम की। मौजूदगी राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की ही रही। किस प्रकार वो अवलोकन करते हुए नजर आए, ये भी आप देखिए। ग्रामीणों से भी मुलाकात, पता लगाने का प्रयास कि आखिर अपने परंपरागत जीवन शैली का कैसे निर्वहन किया जाता है, किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्या विचारधारा रखते हैं यहाँ के लोग। ये छोटी छोटी चीजें, उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास। लोकरंग कार्यक्रम जिसका मकसद यही कि हर एक परंपरा को बहुत करीब से आप देख सकें, और यही करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगूभाई पटेल। तो लोक रंग समारोह में संत शिरोमणि रविदास के जीवन वाणी पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया। बहुत बारीकी आस्था और अंधविश्वास की लकीर कब पैर से लांघ जाए समझ से परे। साथ ही एक बड़ा सवाल कि आज भी इलाज के लिए आदम युग के तरीके ही क्यों इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टम पर भरोसे की कमी है या फिर शिक्षा की। माथा पीट ले विज्ञान, धरा रह जाए ज्ञान। अंधविश्वास का खेला, भूतों का लगा मेला। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज की तरफ सीना ताने आंख से आंख मिलाकर आदित्य L1 जानकारी हासिल कर रहा है। सूरज की तपती हुई परतों की पड़ताल कर रहा है, और इधर धरती पर सीना चौड़ा हो गया देश का। दुनिया भारत के विज्ञान का लोहा मान गई। सोचिए, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी से विक्रम और प्रज्ञान अगर देख लें तो माथा पीटने की नौबत आ जाए। मशीनों के खुद के दिमाग हो गए, कार बिना ड्राइवर के चलने लगी, रोबोट घरों में झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। लेकिन बैतूल से आई इन तस्वीरों को देखकर ज्ञान और विज्ञान दोनों की छाती फट पड़ेगी। न मेला मामूली है, न मेले वाले मामूली है। बैतूल के संत गुरु साहब बाबा के दरबार में हर साल लगता है भूतों का मेला। हर साल यूं ही पौष महीने की पूर्णिमा से मलाजपुर गांव में अंधविश्वास और अज्ञानता के शिकार यूं ही बदहवास चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। लेकिन न भूतों न भविष्य, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी आपकी, क्योंकि भूतों की कैटेगरी पर ऐसी डॉक्टरी नहीं मिलेगी। और तो और गारंटी है भूत से कसम खिलवा लिए जाने की। भूत 2-3 तरह के होते हैं। भूत होते हैं, शैतान होते हैं, जिन्न होते हैं, 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये कैसे शरीर में चले आते हैं लोगों के? ये शरीर में आ जाते हैं, शरीर में आते फिर पकते हैं, बोलते हैं कि हमें ऐसे लगे, हमको ऐसा लगा, हमको ऐसा हुआ।
किसी ने भेजा है, बताते हैं, फिर कसम खा के निकल जाते हैं। राजस्थान से चरवाहे के रूप में बैतूल के मलाजपुर गांव पहुंचे देवजी के चमत्कार के किस्सों के साथ वो लोगों के लिए साहब हो गए और एक दरबार भी लगने लगा। आस्था पर कोई सवाल नहीं, लेकिन अंधविश्वास पर आंखें कैसे मूंद ली जाएं? खैर, इसी दरबार में लगती है भूतों की कचहरी, जहां रोग से लेकर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तक सब तय है। भूत प्रेत बाधा लग जाती है तो वहाँ आते हैं गुरु महाराज की कचहरी में, और वहाँ जब कचहरी लगती है तो गुरु महाराज जब उनको दंड देता है तो खुद अपने आप अपना पूरा परिचय देते हैं और किस कारण से सताया, और यहाँ से जाने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन ठहरिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। आस्था और अंधविश्वास के बीच झूलते इस आयोजन की शुरुआत करने वाले वही हैं जिनके कंधों पर समाज की शिक्षा का बोझा है, लेकिन शायद शिक्षा से ज्यादा वजन वोट का होता है। मेले की शुरुआत बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों के हाथों होती है, इस बार भी हुई। ये एक तरह से अंधविश्वास ही है, इसको कहना चाहिए कि मनोविज्ञान इस प्रकार का बन जाता है। हमारा विज्ञान तो उसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं कुछ घट जाती है, इसके लिए कई बार बाध्य होना पड़ता है मानने के लिए। और फिर ये दोहराते हुए कि आस्था पर कोई सवाल नहीं, लेकिन आखिर आदिम युग की इलाज पद्धति क्यों? आखिर शिक्षा की गारंटी देने वाले देश में अज्ञानता का तांडव क्यों? पुष्पक विमान से लेकर श्री गणेश की सर्जरी तक की मिसाल वाले देश में अंधविश्वास का नाच क्यों? आखिर भूतों का मेला स्वास्थ्य सिस्टम से ज्यादा भरोसेमंद है क्यों? इसी क्यों के जवाब के पीछे तड़प रहा है विश्व गुरु बनने का सपना। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। गुलाब जामुन। ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। शताब्दीपुरम ओवरब्रिज के पास की घटना। झाबुआ में केमिकल फैक्ट्री की आग, गाड़ी में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बलरामपुर में पशु रोग अनुसंधान केंद्र में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग पर पाया गया काबू। छिंदवाड़ा में गोदाम में लगी आग, गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। तो वहीं बालाघाट में मामूली बात पर विवाद, लोगों ने एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा, सामने आए हैरान कर देने वाला वीडियो। तो वहीं अनूपपुर में नगर पालिका कर्मियों की गुंडागर्दी, अवैध कब्जा करने वालों से की मारपीट, नोटिस देने के दौरान हुआ था विवाद। श्योपुर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ विवाद, हंगामे के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, डंपर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, 10 साल के बच्चे को ट्रक ने कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर में बाल संप्रेषण गृह से 6 नाबालिग भागने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रसोइया और गार्ड को धक्का देकर भागे थे नाबालिग आरोपी। छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा बॉर्डर पर भीषण हादसा, बेकाबू वाहन ने ऑटो और बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। हरदा में बड़ा सड़क हादसा, यात्री बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत, सोडलपुर गांव के पास हुआ हादसा। भिलाई के एनएसपीसीएल में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप, दम घुटने से 4 कर्मचारी बीमार, सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती। सारंगढ़ में शिकारियों ने करंट लगाकर बाघ को उतारा मौत के घाट, वन विभाग ने शव बरामद कर कराया पोस्टमार्टम, 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की कवासी लखमा को चुनौती, कराएंगे 1000 लोगों की घर वापसी, पूर्वाबकारी मंत्री आकर देखें और छोड़ दें राजनीति। रायपुर में चुनाव पर कांग्रेस का मंथन, आज से कांग्रेस 2 दिन करेगी मंथन, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, सचिन पायलट दीपक बैज जुलेंगी बैठक। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम, 10:30 बजे लेंगे वाणिज्यिक विभाग की बैठक, कई और कार्यक्रम होंगे शामिल। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक आज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में होगी बैठक, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल।
बलौदा बाजार में धान खरीदी के लिए केवल 3 दिन बाकी, 12,000 से ज्यादा किसान नहीं बेच पाए हैं धान। सरकार और किसान के लिए चुनौती का सबब। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, 4 जिलों के अध्यक्ष बदले गए। अब तक 11 जिलों में हुआ बदलाव। वहीं ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में लगेगा व्यापार मेला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, रोड टैक्स में भी मिलेगी छूट। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान, कहा अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी, जल्द मंदिर होगा पूरा। कांग्रेस में फिर सामने आई कलह। खंडवा में चुनाव समिति पर्यवेक्षक के सामने बहस, दर्द बयां करते हुए रो पड़ी रूपाली, कहा विरोध में काम करने वालों को दी जा रही तरजीह। पूर्व सीएम भूपेश बघेल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, राजनांदगांव से ठोकेंगे दाल। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बनी सहमति। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने की राजीव भवन में बैठक। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कई कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। रायपुर में पूर्व कांग्रेस मंत्रियों, विधायकों पर एफआईआर। शराब और कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज, कुल 100 से ज्यादा लोगों पर हुई एफआईआर। घोटाले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर पर बोले दीपक बैज, मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं है। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो रही है। राजनांदगांव में अवैध शराब बेचते महिला गिरफ्तार, 230 पौवा देशी शराब जब्त। आबकारी एक्ट में मामला दर्ज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैराथन मंथन, अलग अलग विभागों की लेंगे समीक्षा बैठक। बजट पर भी होगी चर्चा। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुकमा मिलेंगे बस्तर लोकसभा सीट की क्लस्टर बैठक। राजनांदगांव में भी करेंगे सभा। मिशन 24 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। रायपुर में चुनाव समिति की बैठक। भोपाल में जीतू पटवारी बनाएंगे रणनीति। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव आज कराएंगे 1000 लोगों की घर वापसी। कवासी लखमा को दी चुनौती, कहा आकर देखें और छोड़ दें राजनीति। शिवपुरी में नगर पालिका में अलाव की लकड़ी में खेल। कर्मचारी ने राजस्व निरीक्षक के घर पहुंचाई खेप। कैमरे में बंदरबाट कैद। एमपी में ठंड से अब तक राहत नहीं, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कोहरे से भी बढ़ी परेशानी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। आम चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और कल रायपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तैयारी में जुटी है भारतीय जनता पार्टी और इस बार सुकमा में क्लस्टर बैठक लेने वाले हैं जेपी नड्डा। बस्तर लोकसभा सीट के लिए भी बैठक होगी। राजनांदगांव में सभा भी है, बैठक भी है, दोनों ही कार्यक्रम। जेपी नड्डा के 3 ऐसे जिले जहां पर मौजूदगी एक ही दिन में जेपी नड्डा की रहेगी। क्लस्टर प्रभारियों से हो सकता है कि चर्चा हो। साथ ही साथ चूंकि टिकट बंटवारे को लेकर बहुत पहले से ही मंथन शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि इससे लेकर भी बातचीत बैठक में हो, फीडबैक जाना जाए, विधानसभा चुनाव की ठीक बाद का माहौल टटोला जाए। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम इसमें शिरकत जेपी नड्डा करने वाले हैं। बड़ी बात यह भी कि राजनांदगांव में एक सभा भी आयोजित की जा रही है। तो न सिर्फ पार्टी के स्तर पर मंथन होगा बल्कि जनता तक भी संपर्क साधने का प्रयास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी तनु वर्मा के पास, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। तनु, बताइएगा, जेपी नड्डा का दौरा कल होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से जो है वो जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो है बीजेपी जो है शहर से लेकर गांव तक जो है मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है और इसको लेकर जेपी नड्डा जो है बस्तर में पहले जो है क्लस्टर की बैठक लेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में
छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटों में बीजेपी को जीत मिली थी और 2 सीट जो है कांग्रेस के हाथ में गई थी, जिसमें से 1 सीट बस्तर भी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है बस्तर से शुरुआत कर रही है और बस्तर के सुकमा में क्लस्टर की बैठक ली जाएगी और इसके बाद राजनांदगांव में भी बैठक होगी और इस दौरान जेपी नड्डा जो है वहां सभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में जिन सीटों में बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उन सीटों पर बीजेपी जो है पहले फोकस कर रही है और बस्तर से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके बाद एक और लोकसभा सीट है जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी, उस लोकसभा सीट में भी बीजेपी का जो है वो फोकस रहेगा। ऐसे में पहले अभी लोकसभा प्रवास पर राष्ट्रीय नेताओं का जो है वो दौरा है, इसके बाद क्लस्टर को लेकर अभी राष्ट्रीय नेताओं का दौरा है, इसके बाद लोकसभा प्रवास पर राष्ट्रीय नेताएं रहेंगे और इसके बाद विधानसभा प्रवास पर भी राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरे पर आना जाना जो है वो लगा रहेगा। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में कैसे 11 सीटों को जीता जाए, बीजेपी का फोकस इस पर है, क्योंकि लगातार बीजेपी दावा भी करते आई है कि इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है 11 सीट जो है वो जीतेगी। ऐसे में मेन फोकस बीजेपी का लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में जीत हासिल करने का और इसको लेकर बीजेपी जो है मैदान में पूरी तरह से जुट चुकी है और शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को साधने में लगी हुई है। जी चलिए ठीक है, देखना होगा कि कितना प्रभाव पड़ता है जेपी नड्डा के यहाँ पर पहुंचने का। बने रहेगा तनु हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई और रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी लगातार चल रही है। सुबह 11 बजे राजीव भवन में एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का दौरा आपने देखा और आज चुनाव समिति की बैठक 11 बजे से शुरू होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार करना मकसद है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज, कई सदस्य और कांग्रेस से जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व मंत्री को चुनाव लड़ाने पर फैसला हो सकता है। तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तनु, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हलचल, दूसरी तरफ कांग्रेस भी मंथन के दृष्टिकोण से लगातार फैसले ले रही है। शायद भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था। तनु जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मंथन जो है आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जो है प्रदेश चुनाव समिति की बैठक लेंगे और राजीव भवन में करीब 11 बजे ये बैठक जो है शुरू होगी और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के प्रदेश भर के नेता जो है वो शामिल होंगे। और इसको लेकर इससे पहले भी बीते दिनों जो है सांसद रजनी पाटिल ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली थी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व विधायक और नेताओं से जो है वो चर्चा की गई थी और इसके बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज जो है चुनाव समिति की बैठक लेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट जो है यूथ कांग्रेस के युवा चेहरों के साथ भी मंथन करेंगे और 3 बजे यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि कांग्रेस में ये बैठकों का जो दौर है वो आगे 2 दिन तक भी जारी रहेगा और कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा जो है 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है और ऐसे में अगले 2 दिन तक भी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी रहेगा और इस दौरान अलका लांबा जो है महिला कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जो है वो चर्चा करेंगे। ऐसे में कांग्रेस में बैठकों का जो दौर है वो अभी लगातार जो है जारी रहेगा और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जिन सीटों में कांग्रेस को हार मिली थी, कांग्रेस उस सीटों में जो है वो मेहनत कर रही है और मेन फोकस उनका हारी हुई सीटों पर है कि आखिर जिन सीटों में उनको हार मिली थी उनमें जीत कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार मिली थी, ऐसे में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है और इस दौरान लोकसभा सीटों को लेकर लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। इसके अलावा कल सचिन पायलट का जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसके बाद ये बयान भी आया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को और इसके साथ ही अनुभवी चेहरों पर जो है कांग्रेस जो है वो दांव खेलेगी और जब उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या भूपेश बघेल के इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि इसको लेकर सीईसी जो है बैठक करेगी। ऐसे में इन सभी पर मंथन का जो दौर है कांग्रेस में लगातार जारी है और इन सभी मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में जो है चर्चा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मान सकते हैं कि राजनांदगांव के अलावा कुछ और सीटों को लेकर नाम तय करे कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आपका तनु फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच उज्जैन से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी नेता की हत्या हो चुकी है। बीजेपी नेता के पत्नी की भी हत्या हुई है। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई है। प्रथम दृष्टया देवास रोड के पिपलौदा गांव का ये पूरा मामला, पुलिस की तरफ से बयान का इंतजार भी, क्योंकि फिलहाल आशंका के तौर पर यह कहा जा रहा है कि लूटपाट हुई बीजेपी नेता के साथ, उसके बाद हत्या कर दी गई। और महज बीजेपी नेता की हत्या नहीं हुई है, बीजेपी नेता के पत्नी की भी हत्या इस पूरे घटनाक्रम में धीरे धीरे कर जानकारी सामने आती हुई। देवास रोड के पिपलौदा गांव का मामला भी मामला स्पष्ट होना बाकी, क्योंकि महज आशंका है, हो सकता है कि रंजिश भी रही हो। क्या कुछ हुआ है घटनास्थल पर, यह भी पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
क्या सच में महज लूटपाट की नीयत थी या कुछ और रंजिश का ये मामला है, ये भी पता लगाने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। तो प्राथमिक तौर पर यह जानकारी कि बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। पहले खबर यह लगी कि लूटपाट इनके साथ हुई है और उसी के बाद हत्या को लेकर आशंका पुलिस की तरफ से स्पष्ट की गई है। असल में क्या कुछ हुआ है ये पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है। कि अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, जानकारी विस्तार से मामले पर। उज्जैन के देवासो स्थित पिपलोदा गांव की घटना है और पति पत्नी की जघन्य हत्या हुई है। संभवतः लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने ये हत्या को अंजाम दिया है, वैसे ही पुलिस का मानना है। और ये पुलिस का कहना है कि संभवतः यह हत्या जो है सुबह के वक्त हुई है। अभी फिलहाल पुलिस के सारे आला अधिकारी मौके घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर की घटना है ये। अभी फिलहाल एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारी तमाम जो है सब वहां पहुंच रहे हैं और पूरी घटना की जांच की जाएगी। इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये जो घटना हुई है इसके पीछे क्या कारण है। जी ठीक है, यानी कि कारण पता लगाने का प्रयास फिलहाल पुलिस की तरफ से जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। फिलहाल और एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, जहां पर एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव में विभाग की सहभागिता पर चर्चा होने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव इसका दिख सकता है। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भी समीक्षा होगी। उस क्षेत्र को लेकर खासतौर पर समीक्षा होगी जहां लोकसभा सीटें बहुत नजदीक से आती हैं। वासु चौरे का रुख कर लेते हैं। वासु, मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक और मंथन की स्थिति, क्या कुछ होने वाला है बैठक में? निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 11:30 बजे अनुसूचित जाति विभाग की बैठक होगी। जीतू पटवारी इस बैठक को लेंगे, जिसमें विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और एक विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे एक बड़े आदिवासी वोट बैंक को पार्टी के साथ लोकसभा के चुनावों में जोड़ा जाए। क्योंकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, सरकार रहते हुए भी कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक थे। 29 लोकसभा सीटें हैं अवंतिका मध्य प्रदेश में, जिनमें से महज एक सीट छिंदवाड़ा वो कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। बाकी 28 सीटों पर पार्टी को करारी शिकस्त का जो सामना है वो करना पड़ा था। वैसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि इन पूरी 29 सीटों पर कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे प्रत्याशी का चयन किया जाए और हर वर्ग को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसलिए तमाम ये बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, निरंतर जारी है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा भी बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जो गलतियां हुई हैं वो लोकसभा के चुनावों में ना हो। प्रत्येक बूथ पर मजबूत जमावट हो, मजबूत फील्डिंग हो, तमाम पार्टी के जो विभाग हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, जो मोर्चा संगठन है वो अपना काम बेहतर रूप से करें ताकि पार्टी के फेवर में रिजल्ट्स आ सके। क्योंकि जिस तरह से देश में बीजेपी का डंका बजता हुआ चारों तरफ नजर आ रहा है, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूती के साथ चुनावी अभियान में भी आगे बढ़ रही है और संगठन के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा मजबूत और सशक्त नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस की राह जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन जो है कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर कांग्रेस के पक्ष में जो ये नतीजे हैं वो आ सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इन तमाम सारी बैठकों का क्या कुछ नतीजा जमीन पर नजर आता है। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात कि किसी प्रकार के परिवर्तन की तैयारी क्या कांग्रेस में हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी साझा करने के लिए। और बैठकों की बात करें, एक और बैठक को लेकर जानकारी आपको दे दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अलग अलग विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की ब्रीफिंग लेंगे। सुबह 10:30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग की बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक, 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग पहुंचेगा। कुछ अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 12:30 बजे खनिज साधन विभाग, 1 बजे बजट से संबंधित ब्रीफिंग लेंगे। दोपहर 2:30 बजे पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। सिलसिलेवार पूरा कार्यक्रम हमने आपको समझा दिया है। न सिर्फ सत्ता पर फोकस बल्कि संगठन पर भी जोर, और इसलिए दोपहर 2:30 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में पहुंचकर हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा की जाए। लेकिन उससे पहले विभागों की समीक्षा, अच्छा खासा परिवर्तन भी हो सकता है कि आप देखें कार्यप्रणाली को लेकर, क्योंकि जब जब अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठते हैं
तो कार्य योजना पर तो चर्चा होती है, आगे की रवैये को लेकर भी बात की जाती है। और मध्य प्रदेश के बाद चर्चा बिहार की। सियासी उथल पुथल के बाद आज ताबड़तोड़ बैठकें होनी है। पटना में बीजेपी और आरजेडी की विधायक दल की बैठक है, पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उधर कल सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है। ताजा उथल पुथल को लेकर बीजेपी की शाम 4 बजे प्रदेश कार्यालय में भी बैठक है। इसमें पार्टी के विधायक, एमएलसी और सांसद बुलाए गए हैं, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन भी है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि इस बैठक में नीतीश के साथ सरकार बनाने पर चर्चा होनी है। दूसरी ओर आरजेडी भी बाजी को पलटने की कोशिश में। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है। इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी शामिल होंगे। बैठक में जोड़ तोड़ पर महागठबंधन की सरकार बनाने पर चर्चा संभव। एक और बैठक कांग्रेस की पूर्णिया में विधायक दल की है। पूर्णिया के गोकुल कृष्ण आश्रम में बैठक होगी। बदलते राजनीतिक हालातों को लेकर कांग्रेस में चर्चा होगी। पटना सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक तरफ सियासी उथल पुथल, दूसरी तरफ बैठकों का दौर, क्या चल रहा है फिलहाल बिहार में? देखिए, बिहार की सियासत में जो है वो हर घंटे जैसे जैसे बदल रहा है, वो सियासत जो है वो बिल्कुल नया मोड़ लेती जा रही है। अभी आज का जो दिन है बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ 3 पार्टियां जो हैं वो बैठक कर रही हैं। सबसे ज़रूरी जो है, जहां तक कल नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि एक्टिव थे, अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। आज का दिन जो है वो जदयू बिल्कुल शांत है और पूरी जो गहमा गहमी है वो इस राबड़ी आवास पे जो आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव यहाँ पे मौजूद हैं और तेजस्वी यादव हैं। यहाँ पे आज जो 1 बजे बैठक होने वाली है, तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक पर सबकी नज़र है, क्योंकि कोशिश इस बात की जा रही है कि जो जादुई आंकड़ा है 122 का, वो कैसे हासिल किया जाए। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि जो अभी के जो आंकड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अपने घटक दलों के साथ, वो बिल्कुल 114 का है, लेकिन 8 जो विधायक हैं वो लाना बड़ा मुश्किल है। और इसे लेकर के कैसे किया जाए, इस पर लाकर के लगातार गहन मंथन जो है वो चल रहा है। एक बात और आपको बता दूं कि जो अभी ताज़ा जानकारी मिली है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम विधायक हैं वो देर रात तक तेजस्वी के साथ बैठक किया था। उन्होंने मांग किया था कि सरकार से समर्थन वापस लें और अपना जो है सरकार बनाने का राज्यपाल के पास दावा पेश करें। तेजस्वी यादव ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया है। उनका कहना है कि पहले नीतीश कुमार को मौका दिया जाए कि वो क्या करते हैं, वो जो फैसला लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये भी यानी कि 8 पर गांठ यहाँ अटकी नजर आती है। अब देखने वाली बात आगे क्या कुछ होता है, सियासी हलचल कहाँ लेकर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की ओर करेंगे। ग्वालियर से एक जानकारी, ड्राई डे घोषित किया गया, लेकिन ड्राई डे के दिन जमकर शराब बिक्री हुई है। गली नुक्कड़ किराना दुकानों तक में शराब मिली है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 10 थाना क्षेत्रों में 12 जगहों पर शराब बेचते लोग पकड़े गए हैं। 7 जगहों पर पुलिस ने शराब बेचने वालों को पकड़ा है। ग्रामीण इलाकों से भी 5 जगहों पर शराब बिक्री को लेकर सूचना। 5 आरोपी शराब बेचते पकड़े गए। और जांजगीर चांपा से अगली बड़ी जानकारी, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त करने से बाइक शोरूम में हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट के निर्देश हैं और उसके बाद प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त करना था। 3 दिनों में 165 मॉडिफाइड साइलेंसर्स जब्त किए गए, लेकिन साइलेंसर विक्रेताओं के खिलाफ इस कार्रवाई के चलते हंगामे भी भरपूर हो रहे हैं। बाइक के शोरूम में भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस निरंतर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए। और छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा बॉर्डर पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। तस्वीरें निश्चित तौर पर हृदय विदारक। एक बेकाबू गाड़ी ने ऑटो और बाइक को टक्कर मारी। 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। ये तस्वीरें बयां करते हैं कि भीषण टक्कर और उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर जनहानि। हादसा ओडिशा के बोरीगुमा थाना क्षेत्र में। हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और शिवपुरी में गबन का एक अनोखा मामला सामने आया। अलाव के लिए जो लकड़ियां आई थी उसमें भी बंदरबाट हो गई है। कैमरे में नगरपालिका कर्मियों की एक करतूत कैद हो चुकी है। राजस्व निरीक्षक के घर अलाव की लकड़ी पहुंचाई
नगरपालिका के अलावा व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। खुले आसमान तले रात गुजारने को लोग मजबूर हैं। स्थानीय लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये निगम कर्मी जो लकड़ियों की ही बंदरबांट करने लगे। तो कुछ तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई हैं। इनके आधार पर कार्रवाई होना पूरा संभव माना जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आए हैं निगम कर्मी। शासकीय पैसे से आई लकड़ी जो जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था के लिए दी गई थी, निगम कर्मी इसी का गबन कर बैठे। और मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी दें। सर्दी का सितम आप जानते हैं किस प्रकार जारी है। उत्तर से सर्द हवाएं लगातार आ रही हैं और इसी के चलते ठंड प्रदेश में बढ़ी हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अगले 2 दिनों बाद असर आपको देखने को मिलेगा। खंडवा, खरगोन और मऊगंज कोल्ड डे का अलर्ट है। यहाँ छतरपुर, निवाड़ी, दतिया में भी कोल्ड डे। भिंड, मुरैना जैसे जिले भी प्रभावित हैं। 28 और 29 जनवरी को बूंदाबांदी की भी आशंका हो सकता है कि सर्दी का सितम और ज्यादा कहर बरपाए ग्वालियर में। और ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर विस्तृत तौर पर जानकारी आपको दे दें। प्रदेश में सबसे सर्द जिला ग्वालियर रहा है। 31 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी आपको सताने वाली है। दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। अभी तक राहत के कोई आसार नहीं। 31 जनवरी तक राहत की खबरें मानिए आप भूल जाइए, क्योंकि इसके बाद ही हो सकता है कि हल्की फुहार और उसके बाद कहीं ना कहीं सूर्यदेव के दर्शन हो। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा खराब। और ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के मौके पर एसएफ ग्राउंड में एक बाइक शो हुआ। बीएसएफ की पुरुष बाइकर्स टीम ने एक से बढ़कर एक स्टंट दिखाए हैं। जाबाज टीम ने बाइक पर लेटकर खड़े होकर करतब दिखाए। चलती बाइक पर खड़े हुए बीएसएफ के जवान डाइव मारकर हैरत भरे ये स्टंट्स जिन्हें देखकर शहर वाले भी चौंक गए। बुलेट टीम के 30 सदस्यों ने चलती बाइक पर साहसिक करतब का प्रदर्शन किया। 45 मिनट तक ये शो चला। सदस्य जो 27 अलग अलग हैरत अंगेज करतब दिखाते नजर आए। सर बहुत हमारे तो पहले से प्रैक्टिस चल रहा है इसमें, तो एक साल भर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं इसमें। फिर अभी अच्छा लगा है सर हमारे को इसमें। ग्वालियर में एक कांस्टेबल एमएलए पास जानते हैं कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये सारे एक ही हैं। वर्दियों के रंग थोड़े थोड़े बदले हैं, नाम थोड़े थोड़े बदले हैं। अथक परिश्रम से एक सिपाही बनता है, उसी प्रकार ये जाबाज सिपाही भी हैं। अथक लगन, परिश्रम, कड़ी मेहनत, धैर्य की ये परीक्षा होती है। धन्यवाद।